वेलकम बैक सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज अकाउंट्स में और मैं हूं अनुज। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियोस के माध्यम से आपका टॉपिक क्लियरली कवर हो जाए। ओके, जितने भी कॉन्सेप्ट्स में बैठते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर भी कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसको कंफर्म या उसको सॉल्यूशन कर सकूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स को ओके, हमने समझा था कि ये अकाउंट्स पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किया जाता है। ओके, और पार्टनर्स के और फर्म्स के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो पॉइंट रखे गए एग्रीमेंट्स में, उनको फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। क्या क्या होते हैं आपको फिर से याद दिलाऊं एक बार से। इसके क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला लास्ट ईयर का प्रॉफिट, यानी कि वो बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इधर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सेकंड किसी पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन था, अधिक प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बनाया गया है, वो रिजर्व है, और इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस का हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे भी है। क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी इस फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 के रेशियो में, विद कैपिटल ऑफ 80 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है, कैपिटल एक्स और वाई की 80 और 60 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम, यानी पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो कितना होगा, 5% पर एनम। Y is to be allowed annual salary, यानी क्वेश्चन में ही लिखा है जो Y की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है वो कैसी है, एनुअली है 6,000, which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2020 before the interest on capital, but after charging Y salary. क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट जो गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दिया गया है, लेकिन क्या हो गया, बट आफ्टर वाई सैलरी। हम जानते हैं कि किसी पार्टनर्स की जो सैलरी जाएगी वो भी इसी अकाउंट में जाएगी। अब क्या कर रखा है, इन्हें पहले ही चार्ज कर रखा है। तो यदि ऐसा कोई आइटम जो इस अकाउंट में है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप उसे पहले घटा चुके हैं, तो क्या करेंगे, जितनी अमाउंट आपने वहां एड या लेस की थी उसको बैक करेंगे। सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 25,000, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, आफ्टर वाई सैलरी, यानी इसमें से क्या कर रहा है, वाई की सैलरी लेस हो चुकी है, तो जितनी सैलरी भी वाई की थी लेस करी थी पहले आप उसे ऐड बैक करेंगे, जिससे कि सही प्रॉफिट फाइंड आउट होके आ सके। क्या कर रहा है, वाई की जो सैलरी कितनी थी वो बेटा, वो 6,000 पर एनम थी, इसमें क्या करेंगे, प्लस वाई सैलरी 6,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 30,000 से। अब इस प्रॉफिट्स में से प्रोविजंस करने हैं आपको, एप्लीकेशन करने हैं। क्या है, सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट चूंकि फर्म पे करेगी, फर्म का एक्सपेंसेस है, और अकाउंट्स में जितने एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। एक्स की जो कैपिटल है वो है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इनका, 5% है, तो 5/100, 00 से कट जाएगा, 5 8 40, यानी कि 4,000। वाई की कैपिटल क्वेश्चन में है बेटा 60, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5%, 5 6 30, यानी टोटल जो इंटरेस्ट जाएगा फर्म की तरफ से वो जाएगा 7,000। अब है वाई की सैलरी, ये भी एक्सप्रेशन है, वाइज सैलरी दैट इज 6,000। अब लास्ट में इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और गिवन था, पॉइंट था कि कोई जो मैनेजर है इसमें, कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट
एट द रेट 5% ऑफ द प्रॉफिट, यानी जो मैनेजर कमीशन है वो भी क्या है, वो प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज, यानी इस प्रॉफिट को भी मेरे को अंदर लिखना होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट में से 30 में से पहले मेरे को मैनेजर कमीशन लेस करना हो। क्या करा है, प्रॉफिट का 5%। हमने टेबल में क्यों नहीं लिखा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का कोई आइटम छूट गया था और अब वो आपको याद आ गया है, तो प्रॉफिट को आउटर कॉलम में लिखने से पहले जितने भी आइटम है पहले आप उसे एडजस्ट करेंगे। इसीलिए वाई की सैलरी को एड बैक किया था, ओके, क्योंकि लेस हो गई थी, और जो मैनेजर कमीशन लेस करना था इसको आप भूल गए थे, क्या करेंगे, अब लेस कर देंगे एट द रेट 5%। तो 5 6 3 15, तो टोटल जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो 20,500 बचती है। सभी ट्रीटमेंट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे इसका 28,500 अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब जो प्रॉफिट यहां बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब यहां पे यदि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स मेथड से बनने हैं तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग से बनने हैं तो कैपिटल लिखेंगे। अधिक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग से ही मान के चलेंगे। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल कितना बच गया इसमें, 7 और 6 13 इसमें से लेस कर लेंगे, और 13 लेस करेंगे तो इसमें आपका यानी 15,500 प्रॉफिट टोटल बच रहा है, जो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में। कैसे होगा कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना है 15,500, एक्स का शेयर कितना है, रेशो बाय टोटल ऑफ रेशो, टोटल ऑफ रेशो आपका हो गया बेटा 5 3 जा 15 5 इन 5 एंड यहां से आपका 3 1 जा 3 3 जा 9 9,300। इसी तरह से y का शेयर कैलकुलेट करेंगे 15,500, रेशियो है इनका 2/5, यहां से इसको कट करेंगे 30/100 तो 00 की 00 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ओके, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। 24,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें से y की सैलरी लेस कर रखी थी, इसलिए हमने क्या करा, पहले y की सैलरी इसमें ऐड कर दी, और जो मैनेजर कमीशन लेस करना था वो लेस नहीं कर पाए थे, तो अब हमने इसको लेस कर दिया। यानी जो बिल्कुल प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन अकाउंट्स में वो होगा 28,500। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया क्वेश्चन में, वो हमने देखिए इसमें निकाल दिया। वाई की सैलरी कहा गया, वाई की सैलरी दे दी, ओके, और जो बैलेंसिंग फिर बची प्रॉफिट की 15,500 उसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर गए, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। द क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, बिल्कुल देखें कि देयर आर 2 पार्टनर्स इन दिस फर्म आर एंड एस एंड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी 1:1 कह सकते हैं हम उसको। Every partner is entitled to get the salary at the rate 15,000 per month, and interest allowed to partners at the rate 5% on their capitals, and interest charged on the partners drawing at the rate 10% per annum. Okay, every partner having a capital 5 lakh each, and also they withdraw and they drawings 60,000 each. On the 31st March 2020, the firm show the loss 1 lakh. काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लॉस को यानी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन अकाउंट में। चूंकि ये लॉस है इसलिए कहां ट्रांसफर होगा, ये डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख
अब जब 1 लाख का है, इसके बाद सबको क्या करना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसको लिखना है। यदि ड्राइंग पे इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इच पार्टनर, आर की निकालें, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 6/12। ये क्यों किया, ये इसलिए किया जब क्वेश्चन में टाइमिंग ना दी हो, जो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में टाइमिंग ना दी हो तो एवरेज रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसको हम आने वाले वीडियोस में और भी डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्ट तो आपका 1010 कट जाएगा, 6 to 12 2 3 6, यानी कि 3000। सेम एस का भी आएगा, इसका मतलब 60,000 ड्राइंग है, रेट है 10%, 6/12 0 0 0 0 2 6 2 12 2 3 6 3000, यानी 3 और 3 यानी 6,000 क्या हो सकता बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर का है 3000, एस का है 3000, टोटल हुआ 6,000। अब क्वेश्चन बनता है, क्या पार्टनर्स को उनकी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि दोनों चीज जो अलाउड हैं, केवल किस में से अलाउड हैं, प्रॉफिट में से अलाउड हैं, और हमारे पास क्वेश्चन ही प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी क्या था, 1 लाख का उस क्वेश्चन में मेरे को गिवन था, 6,000 मेरे कवर हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अब भी क्या बच रहा है, मेरा लॉस बच रहा है, कितना बच रहा है बेटा, अब भी मेरे जो बैलेंसिंग फिगर है लॉस की 1 लाख टोटल को सेम लिखेंगे। अब भी 94,000 मेरा लॉस है। क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। दे आर 2 पार्टनर्स R and S, दे शेयर इक्वली, इक्वल इसको कर देंगे, इक्वली बैठेगा आपका कितना, आपका 2 4 8 2 7 14 47,000 and 47,000। ओके, क्योंकि जब लॉस गिवन है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी केवल प्रॉफिट में से अलाउड है, बाकी इसमें कुछ भी अलाउड नहीं है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कुछ नई प्रॉब्लम्स देते हैं रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि दे आर 2 पार्टनर्स इन दिस फर्म बी एंड पी, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 1:1, यानी 2 पार्टनर्स हैं बी और पी और अपना प्रॉफिट लॉस 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे फिक्स कैपिटल, पहले तो यहीं पे रुकिए, जो कैपिटल अकाउंट कैसे हैं वो फिक्स हैं, यानी कि इस पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होके आने वाला है वो कहां आएगा, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। फिक्स कैपिटल, बीस कैपिटल 8 लाख, पीस कैपिटल 10 लाख, ड्राइंग्स हैं 20 ड्राइंग 50,000, पीस ड्राइंग 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। यहां तक क्वेश्चन में कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने लास्ट में वर्ड लिखा चार्ज, होता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पर डिपेंड होता है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि इस बार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं है। प्रॉफिट फर्म को हो या ना हो, फर्म्स को पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना होगा, चाहे इस इंटरेस्ट को पे करने में फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम है। प्रॉफिट्स गिवन है मुझे 1,20,000 है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट या लॉस गिवन है पहले उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट है इसे क्रेडिट करेंगे 1,20,000। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म को पे करना है
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आया। बी की जो कैपिटल है वो 8 लाख है, इंटरेस्ट कितना है इसका 10%, 8 लाख का 10% सीधा सीधा आ गया आपका 80,000। इसी तरह से पी का फाइनल कर लेंगे, 10 लाख की कैपिटल है और 10% इंटरेस्ट है, इसका आ गया बेटा 1 लाख, यानी इंटरेस्ट पे करना है इनको 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें, जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखी है पहले से, बोर्ड आप देख रहे होंगे कि ड्राइंग की अमाउंट 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, जो कि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, इसके एवरेज रेट के अकॉर्डिंग 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। इंटरेस्ट पी का आया 3750 और बी का, और पी का आया 7500। इसको फाइनल ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में, जो कि फर्म चार्ज कर रही है, यानी फर्म रिसीव कर रही है इस इंटरेस्ट को पार्टनर से, इसलिए फर्म की क्या बन गई, इनकम बन गई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 3750, फीस इंटरेस्ट 7500, टोटल कर लेंगे इसका 0, 5, 7, 5, 12, 3, 7, 10 और 11। यानी मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है 1,31,250, 1,31,250, और इंटरेस्ट कितना देना है मेरे को 1,80,000। जनरली ये इंटरेस्ट अलाउड नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी देना ही होगा चाहे हमें लॉस ही यहां पे क्यों ना हो जाए, और हमें दिखाई भी दे रहा है कि इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, क्लियरली में लॉस हो रहा है। टोटल कर लेंगे इसका 180 और 180 में से लेस कर लेंगे 180 में से लेस कर लेंगे 1,3,1,250, 0, 5, 7 and 8, 48,750। इस लॉस को ट्रांसफर कर लेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग बनने हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और पी में, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट का रेशियो है, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो ये टॉपिक था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है, तो पूरा इंटरेस्ट हमें देना होगा, चाहे इस इंटरेस्ट को देने में हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए। यदि बात करें इसी क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन और बनाएं कि यदि क्वेश्चंस में ये वर्ड ना लिखा होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में ना लिखा होता, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर दे। मान लीजिए अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड ने एक वर्ड गायब कर दिया, अब इस क्वेश्चन पे इस वर्ड्स के हटाने का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है 1,31,250, 1,31,200, और मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है 1,80,000। अब क्या होगा बच्चों इस केस में कि भाई जो मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकते हैं वो कब तक दे सकते हैं, वो दे सकते हैं हम मैक्सिमम यहां पे इनको 1,31,250 रखा, जो टोटल प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है। देना कितना है 1,80,000। अब इसमें से कैसे डिसाइड हो कि किस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दे जाएगा, क्या करेंगे, जितना इंटरेस्ट इनका कैलकुलेट होके आ रहा था सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गेनिंग रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बेटो, जैसे यहां पे देखेंगे कि 4 जीरो इसकी कट गई, 4 जीरो से इसकी कट जाएगा। यदि आप चाहें अलग से निकाल सकते हैं कि 80,000 था इंटरेस्ट इसका और 1 लाख इंटरेस्ट बनना था पी को, 4 जीरो इसकी गई, 4 जीरो इसकी गई, यहां से बचा 8, यहां से बचा 10, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यानी इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 4:5 आ गया। यानी इस टोटल अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:5 के रेशियो में। इसे बोलते हैं बेटा गेनिंग रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, गेनिंग रेशियो।
इसलिए क्या करेंगे यहां पे 131250 का 4/9 पी को 131250 को 5/9 1:1 में नहीं बांटना है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट का रेशो था। ये क्या है कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल था उसमें से एप्रोशिएशन करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कैसे करते कि जितना इंटरेस्ट उनका बैठ रहा था पहले उसका गेनिंग रेशो निकालेंगे और जो भी गेनिंग रेशो निकल के आएगा उस अवेलेबल प्रॉफिट को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करें 131250 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका वैल्यू है बेटा 58,333। और सेकेंड वाले का देखें तो ये आपका आ गया 72,917। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि हम एवरी डे एक नई वीडियो देते हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई और पॉइंट से क्वेरीज हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व आने वाली वीडियोस में या किसी और माध्यम से कर सकूं।